हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा अगेन विथ यू। तो जब भी आपको अपनी पिक्चर क्लिक करवानी होती है तो सब कहते हैं चीज़ एंड यू ओपन योर माउथ एंड एंड अप शोइंग अप योर टीथ। एंड जब वो पिक्चर आप बाद में देखते हैं तो आपको एक हंसता मुस्कुराता इंसान आपकी तरफ देखता हुआ नज़र आता है। एंड उस पिक्चर में जितने हेल्दी आपके दांत होंगे उतने ही हैप्पी आप लगेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका टीथ बहुत ही मायनों में इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो ये भी आपका ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर आपके दांत हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप उस खाने को अच्छे से च्यू कर पाएंगे एंड उसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगी, आप अच्छे से बोल पाते हैं एंड ऑल्सो आप अपना बेस्ट लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वाई हेल्दी टीथ आर इम्पॉर्टेंट। इसका क्या इंपॉर्टेंस है अगर आपके दांत हेल्दी हैं तो? जब आप अपने दांत का ख्याल रखते हैं तो इस तरह से आप अपने दांत में प्लाक फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। प्लाक एक तरह का क्लियर फिल्म होता है जिसमें कि बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं एंड ये आपके दांत पे स्टिक रहते हैं। एंड जो भी आप खाना खाते हैं तो उस प्लाक में जो बैक्टीरिया होता है वो उस खाने में से जो शुगर कंपोनेंट होता है उसके ऊपर अटैक करता है और शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे पिकनिक में चींटियों की मस्ती होती है, वैसे ही बैक्टीरियाज भी शुगर कंपोनेंट को देखकर क्रेजी हो जाते हैं। एंड जब बैक्टीरिया शुगर को ब्रेक करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो एसिड फॉर्म होता है ये आपके दांत के जो अपर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम एनामल बोलते हैं, और ये हार्डेस्ट लेयर भी होता है, एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर होता है हमारे दांत के ऊपर, उस पर अटैक करता है और कैविटी फॉर्मेशन का प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। जब इनामल अफेक्ट होता है, इनामल डिस्ट्रॉय होता है, तो उस वजह से आपके दांत में कैविटी फॉर्मेशन होने का चांस होता है। इसके साथ साथ प्लाक की वजह से जिंजिवाइटिस होने के भी चांसेस होते हैं। जिंजिवाइटिस इज इन नॉर्मल टर्म्स अर्ली जिंजाइवल डिजीज़ होता है, मतलब आपका मसूड़ा लाल हो सकता है, स्वेलन हो सकता है और इजीली ब्लीड कर सकता है और कभी कभी आपको दर्द भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगी, कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आप अपने दांत को हेल्दी रख सकते हैं और कैविटी फॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टिप नंबर 1 है वो है कि डोंट गो टू बेड बिफोर ब्रशिंग योर टीथ। कई बार लोग रात के ब्रशिंग को इग्नोर कर देते हैं, बट जनरल रिकमेंडेशन ये है कि यू शुड ब्रश ट्वाइस, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द नाइट। सुबह की ब्रशिंग तो लोग याद रखते हैं बट रात की ब्रशिंग को लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं। पर फैक्ट ये है कि अगर हम रात में ब्रश करते हैं तो हम अपने दिन भर के जमा हुए बैक्टीरिया को, प्लाक को रिमूव करके और तब बेड पे जाते हैं, तो इससे हमारा टीथ हेल्दी रहता है और जो बैक्टीरिया का एक्शन जो रात भर आपके दांत पे चलता रहेगा उसे वो रोक सकता है। टिप नंबर 2 है ब्रश प्रॉपरली। अगर आप प्रॉपरली ब्रश नहीं कर रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट होता है कि आप ब्रश ना ही कर रहे हैं। तो आपको पूरा टाइम लेकर के 2 से 3 मिनट का टाइम लेकर के ब्रश करना है और सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है ताकि आपका जितना भी गंदगी है दांत से वो निकल सके, क्योंकि ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टिप नंबर 3 है चेंज योर ब्रश रेगुलरली। ऐसे जनरली ये कहा जाता है कि यू शुड चेंज योर ब्रश आफ्टर 3 मंथ्स, बट अगर आपको उससे पहले भी या उसके थोड़े बाद आपको ये लगे कि आपका ब्रश टॉर्न हो रहा है या फिर उसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो आपको अपना ब्रश इमीडिएटली चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्रश सही नहीं है तो वो क्लीनिंग सही नहीं करेगा एंड इसकी वजह से आपका जो एम है टीथ हेल्दी रखने का या फिर क्लीन रखने का वो पूरा नहीं होता है। एंड आजकल तो कलर चेंजिंग ब्रशेस भी अवेलेबल हैं जिसमें कि आपका ब्रिसल का कलर चेंज हो जाता है जैसे ही ये नीड होती है कि आपके ब्रश को चेंज करना है। टिप नंबर 4 इज़ डोंट नेग्लेक्ट योर टंग, क्योंकि टंग का क्लीनिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि दांत की क्लीनिंग होती है, क्योंकि टंग के ऊपर भी बैक्टीरिया का बायोफिल्म होता है जैसे कि प्लाक फॉर्मेशन हो सकता है। तो आपको हर बार ब्रश करने के बाद अपने टंग पे भी जेंटली ब्रश करना चाहिए या तो टंग क्लीनर यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके टंग क्लीन नहीं है तो उसकी वजह से आपको बैड ब्रेथ या फिर मुंह से गंदी बदबू आना या फिर और भी कुछ ओरल कंडीशंस का सामना आपको करना पड़ सकता है। टिप नंबर 5 इज़ यूज़ फ्लोराइड टूथपेस्ट। जब आप टूथपेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है या फिर उसका फ्लेवर क्या है, इन चीज़ों के अलावे आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा है या नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड ऑल्दो बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है बट ये हमारे दांत के लिए बहुत ज़रूरी है एंड बहुत सारे लोग इसके बेनिफिट को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकते। फ्लोराइड हमारे दांत में कैविटी फॉर्मेशन के लिए एक मेजर डिफेंस की तरह एक्ट करता है
क्योंकि ये ना ही सिर्फ हमारे माउथ में जो कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया है या फिर जो दांत में सड़न करने वाले जो कीड़ा है उनको मारता है, उसके साथ साथ ये हमारे दांत के जो आउटर लेयर होता है जिसको हम एनामल बोलते हैं उसमें भी मजबूती लाता है एंड उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसके साथ साथ एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारे दांत के अराउंड फॉर्म करता है जिससे कि कैविटी फॉर्मेशन की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट टिप है ट्रीट फ्लॉसिंग एज इम्पॉर्टेंट एज ब्रशिंग। हम में से बहुत सारे लोग फ्लॉसिंग को अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। इसका 2 रीज़न होता है। एक तो ये है कि फ्लॉसिंग के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में, और दूसरी बात ये है कि फ्लॉसिंग का जो टेक्निक होता है वो थोड़ा सा लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट फ्लॉसिंग का मतलब सिर्फ आपके दांत के बीच में फंसे खानों को निकालने तक ही नहीं है, उसका काम इससे भी आगे है। उसका इम्पॉर्टेंस ये होता है कि जब आप फ्लॉस करते हैं तो आपके दांत के बीच के एरिया में जो मसूड़ा है उसे स्टिमुलेट करता है, मतलब उसमें अच्छी ग्रोथ लाता है, और साथ के साथ उन एरियाज़ में प्लाक फॉर्मेशन को रोकता है जहाँ पे आपका ब्रश प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पाता है। एंड डेली अगर आप सिर्फ एक बार ही फ्लॉसिंग करेंगे, चाहे सुबह या रात, तो आप इन सारे बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है वी शुड कंसिडर माउथ वॉशेस। बहुत सारे लोग जब ओरल केयर की बात आती है तो वो माउथ वॉश को स्किप कर देते हैं या फिर यूज़ नहीं करते। बट माउथ वॉश का बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे ओरल केयर में या फिर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये होता है कि एक तो वो आपके माउथ में एसिड के अमाउंट को कम करता है। सेकंड पॉइंट ये होता है कि माउथ वॉश आपके दांत के उन एरियाज़ तक पहुंचता है जहाँ पे आप इजीली ब्रश नहीं कर पाते हैं, एंड वो टीथ को रीमिनरलाइज भी करता है। नेक्स्ट टिप इज़ ड्रिंक मोर वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि वाटर जो होता है वो बेस्ट बेवरेज होता है हमारे ओरल हेल्थ के लिए। एंड दूसरा थंब ऑफ रूल ये है कि जब भी आप अपने खाने के बाद कुल्ली करते हैं या फिर पानी पीते हैं तो जो शुगर का अमाउंट होता है आपके माउथ में उसे वो कम कर देता है। इसकी वजह से बैक्टीरिया का एक्शन जो होता है वो उतना डेंजरस नहीं रहता टू क्रिएट अ कैविटी, या फिर कैविटी फॉर्मेशन में उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिवली एक्ट नहीं कर सकते। जब आप पानी पीते हैं तो फिर ये आपको हेल्प करता है टू वॉश आउट द स्टिकी फूड दैट इज़ प्रेजेंट इन योर टीथ, और जो एसिडिक फूड आप ले रहे हैं बिटवीन द ब्रशिंग। नेक्स्ट टिप इज़ टू ईट क्रंची एंड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि एक तो ये आपके बॉडी में फाइबर ऐड कर रहा है, एंड दूसरी बात ये होती है कि ये आपके मसूड़ों को स्टिमुलेट करता है, उसे हेल्दी बनाता है, और आपके दांत को भी क्लीन रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टिप इज़ यू शुड लिमिट योर शुगर इनटेक एंड द एसिडिक फूड इनटेक। तो इसका रीज़न जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप शुगर लेंगे तो आपके बैक्टीरियाज ओवर एक्टिव हो जाएंगे और कैविटी फॉर्मेशन के लिए उनका प्रोसेस फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आप शुगर फ्री च्युइंगम्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो शुगर फ्री च्युइंगम्स होते हैं उसमें ज़ाइलिटॉल होता है, और ये आपके सलाइवा को या फिर आपके मुंह के अंदर जो थूक का प्रोडक्शन होता है उसे बढ़ाता है। एंड जब ये सलाइवा का प्रोडक्शन आपके माउथ में ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से, क्योंकि हमारे सलाइवा में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं, तो जब वो हमारे दांत के कंटैक्ट में आते हैं तो हमारे दांत में रीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस फास्ट होता है। इसीलिए ये जो शुगर फ्री गम्स होता है ये एडवाइज्ड होता है आपको। इसके साथ साथ और भी तरह के च्युइंगम्स आते हैं जिसमें कि कैल्शियम की अमाउंट पहले से ज़्यादा होती है, तो उस तरह का च्युइंगम्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके दांत को वो हार्ड बनाता है और रीमिनरलाइज करता है। नेक्स्ट टिप इज़ यू कैन इंक्रीज द विटामिन डी इनटेक इन योर डाइट। एक तो जो सोर्स होता है नेचुरल विटामिन डी का हमारे बॉडी में वो सन होता है, तो सन का एक्सपोजर हमारी बॉडी में ज़रूरी है। दूसरा जो सोर्स होता है वो होता है फूड, जैसे योगर्ट हो गया, मिल्क हो गया, इस तरह की चीज़ों में कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा होता है। विटामिन डी सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी की वजह से ही जो कैल्शियम होता है वो हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ यू कैन डू ऑयल पुलिंग। ये एक तरह का एंशिएंट टेक्निक होता है ओरल हाइजीन मेंटेन करने का, जिसमें या तो आप कोकोनट ऑयल या फिर सीसम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे अपने माउथ में 15 से 20 मिनट तक आपको रखना होता है और उसके बाद स्पिट आउट कर देना होता है। और इसका एक्शन सिमिलर टू एंटीबैक्टीरियल जो माउथ वॉश हम यूज़ करते हैं जैसे क्लोरहेक्सिडिन, उसके इक्विवेलेंट होता है। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर एटलीस्ट, जिसमें कि क्लीनिंग इन्वॉल्व होनी चाहिए और रेगुलर चेकअप होना चाहिए। अगर आपके दांत में कुछ भी डेंटिस्ट को लगता है कि कुछ कैविटी फॉर्मेशन होने के चांस है, या फिर आपके दांत में गंदगी ज़्यादा है जिसकी वजह से जिंजिवाइटिस होने के चांस है,
तो अर्ली इंटरवेंशंस होगा डेंटिस्ट के थ्रू और इसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ टिप्स थे टू कीप योर टीथ हेल्दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।